नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस का यह प्रश्न देखते हैं जो हमारा पॉलिटी से संबंधित है और इसको हमको 250 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, पंचायती राज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हेतु उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड नहीं लिखना है, बीच में ही लिखना है। अब अपने उत्तर का शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई व 11वीं अनुसूची के द्वारा उनकी शक्तियों के क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। अब हम बात करेंगे वित्त प्रभावी हस्तांतरण क्योंकि प्रश्न में यही दिया था। देखिए, इससे स्वायत्तता बनाए रखने में आसानी होगी। 11वीं अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन इससे हो पाएंगे। ज़मीनी लोकतंत्र मजबूत दिखेगा इससे। इसके अलावा पंचायतों के पास वित्त भी मौजूद होगा, उसकी कमी नहीं होगी। पिछड़ापन होना, क्योंकि पंचायती राज गाँव में होता है तो वहाँ पर कर हम नहीं लगा सकते, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंड मुहैया कराना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ज़मीनी स्तर की कार्य व योजना का निर्माण करना। ठीक है, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, ये सब गांव में ही तो बनते हैं। अब हम लिखेंगे, उपयुक्त आवश्यकताओं के बावजूद निम्न कारणों से पंचायती वित्तीय संस्थाओं की कमी से जूझ रहा है। जैसे आप पॉइंट नंबर 1 के रूप में लिख सकते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त हस्तांतरण न किया जाना। केरल जैसे राज्यों को छोड़ दें तो अन्य राज्य इस तरह का काम कर रही हैं, हस्तांतरण नहीं करती हैं, धन को रोक लेती हैं अपने पास। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पंचायतों की स्वयं की क्षमता कम है, आवश्यक कौशल का अभाव है, स्थानीय स्तर पर विरोध की आशंका बनी रहती है हमेशा, कराधान शक्तियों का न दिया जाना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रभावी कार्मिकों का भी अभाव है। आर्थिक समीक्षा 2018 के अनुसार पश्चिमी देशों जर्मनी की तुलना में 60% भारत में जर्मनी संस्थाओं का स्वयं के वित्तीय स्रोत अत्यंत कम है। ठीक है, आप आर्थिक समीक्षा को अपडेट भी कर सकते हैं। अब आप 2026 का डाटा देखकर इसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग को अपर्याप्त शक्तियां व राज्यों पर हस्तक्षेप, जैसे आंध्र प्रदेश द्वारा आहारता मानकों का बदल जाना, गोवा में सरकारी सचिव नियुक्त किया जाना। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वित्त आयोग द्वारा प्रदर्शनकारी अनुदानों की शर्त रखना। आगे की राह की बात करें तो देखिए, पर्याप्त हस्तांतरण किया जाना, शक्तियों का, धन का, कराधान शक्तियों का, सबका जब पर्याप्त हस्तांतरण होगा तभी सच्चे मायने में लोकतंत्र होगा। ठीक है, वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों के प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचायत के स्तर पर भी सुधार करना आवश्यक है, जैसे कि प्रशिक्षण दिया जाना, कार्मिक भर्तियाँ हों और तकनीकी क्रिया उन्नयन हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौशल विकास को अर्जित करें। इसके अलावा नवाचारी करों का विकास किया जाना, वहाँ पर जैसे मेला लगवा दिया, वहाँ पर कर ले लिया, इस तरह की सुविधाएं की जाएं ताकि लोग इससे हैबिचुअल हो जाएं। ठीक है, अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि इसके अलावा स्वामित्व योजना आदि के द्वारा संपत्ति अधिकारों के डिजिटलीकरण द्वारा पंचायतों के लिए कर वसूलना आसान हो जाएगा। ठीक है।